Hello beta, my name is Monica. I am your Hindi teacher. Today our chapter is lesson number 2 अन्याय के विरोध में. ठीक है, तो now I am going to reading the chapter. Please listen very careful. हाँ जी, अन्याय के विरोध में. कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस यानी कि जो कि देखभाल करती है गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब किताब करना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी भी पैसा मांगोगी नहीं. इसलिए मैं कुछ ही तुम्हें पैसा देना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं खुद ही तुम्हें पैसा देना चाह रहा हूँ. तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल महीना तय हुई थी. इस पर जूलिया बोलती है. जूलिया ने दबे स्वर में कहा, नहीं भाई, 30. जूलिया ने दबे स्वर में कहा कि नहीं, 40 रूबल तय हुई थी. इस पर वो बोलती है, नहीं, 30 हुई थी. मैंने राइट पर सब नोट करके रखा है. मैं बच्चों की गवर्नेंस की हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ. अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं ना? जी नहीं, जूलिया बोलती है, 2 महीने और 5 दिन. क्या कह रही हूँ? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई. मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है, तो 2 महीनों में से एक भी नादा नहीं हुआ होगा. Now come to the page number 16. तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया. कोलिया को सिर्फ घुमाने ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं. जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया. वह बार बार अपनी ड्रेस की सुकड़ने दूर कर रही थी, यानी कि जो उस पर सलवटें आई थी उसको दूर कर रही थी. बोली, एक शब्द भी नहीं. हाँ तो नो, इतवार को 3 छुट्टियां यानी कि 12 दिन काम नहीं हुआ. मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए. उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुम सिर्फ घुमाने ही ले गई हो. पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी. तो इस तरह तुम्हारे कितने नादे हो गए? 12 और 7 19. तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल. ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आए. उसने धीरे से खांसा. उसके बाद अपनी नाक पहुंची, लेकिन उसके मुंह में से एक भी शब्द नहीं निकला. हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें भूल ही गया था कि मैंने डायरी पर नजर डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ डाली थी. प्याली का दाम यानी कि जो चाय की जो कप और प्लेट है वो तोड़ डाली थी. प्याली का दाम तुम्हें पता भी है. मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है. चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा. अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना? उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया था और वहां खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई थी. तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके कट गए. इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए. अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है. इसी काम के तो तुम्हें पैसे मिलते हैं. तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो कट जाएंगे ही ना, काटने ही पड़ेंगे. मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ. तो जो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए. और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे. जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं. जूलिया ने दबी जुबान में कहना चाहा. अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ. तुम्हें यकीन है तो दिखाओ डायरी का. नाउ कम टू द पेज नंबर 17. जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे. ठीक है, दिए ही होंगे. नहीं, दिए हैं. मैं कठोर स्वर में बोला. तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14. क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी. पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया. उसकी आवाज कांपने लगी. वह धीरे से बोली, मुझे अभी तक
एक ही बार पैसे मिले थे और वो भी अपनी पत्नी ने, जो वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे सिर्फ 3 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 रुपए ही दिए थे। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई भी नहीं और न ही तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई। देखो हो जाता ना अनर्थ। खैर मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचते हैं 11 रुपए। बोलो भाई, यह रही तुम्हारी तनख्वाह, यह 11 रुपए, देख लो ठीक है ना। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रुपए ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से आंख बुला होने लगा और कमरे में ठहरते हुए मैंने क्रोधी स्वर में उसे कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया और मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा कि मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया, मतलब उसके जो साहब थे उसके साथ में मजाक कर रहे थे, परंतु मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। नाउ कम टू द पेज नंबर 18 कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारे एक पैसे भी नहीं मांगूंगा। ये तुम्हारी 80 रुपए रखी हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, बीरू और गोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? यानी कि अगर हमारे साथ कोई भी अन्याय हो रहा होता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अन्याय को सहन करना चाहिए, हमें हमारे साथ में हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। हमें बात वही माननी चाहिए जो कि हमारे लिए और हमारे लिए अच्छी है। ठीक है, बस चुपचाप सारी जातियां सह ली जाए, मतलब हमें कोई भी जातियां जो है वो लोगों द्वारा की गई नहीं सहन करनी चाहिए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर निर्णय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी ताकत। यानी कि हमें अगर अपने अन्याय के लिए, मतलब अगर हमें हमारे लिए किसी का विरोध भी करना पड़े तो हमें उसको करना चाहिए और पूरी ताकत के साथ। मत भूलो कि जूलिया, इस संसार में दब्बू और बीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ओके बच्चे, तो यानी कि जो लोग इंसान में जो लोग संसार में दब्बू होते हैं उनके लिए संसार में कोई भी जगह जो है वो नहीं